एयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लेख है थोड़ा बड़ा है। मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस विषय में कोई तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर मुक्ति होनी बड़ी कठिन है। कोई कहते हैं कि कलयुग में मुक्ति तो होती है पर कई जन्मों की साधना करते 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 होती है। कई कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में तो मुक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, गृहस्थ में मुक्ति होती नहीं। परंतु हमारे ये कोई बात बैठती नहीं है, क्योंकि इस विषय में गीता में, रामायण में, भागवत में बड़ी विलक्षणता से कल्याण की बातें बताई है। अपने लोगों के लिए इन शास्त्रों में बड़ी उत्तम बात बताई है। जो लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, उनका भी कहना अपने लिए एक प्रकार से सहायक ही है। क्यों? कि जो कहते हैं कि 2-4 जन्मों में मुक्ति होती है, तो उनका कहना इस अंश में ठीक है कि जिस प्रकार से लोग धीरे धीरे कल्याण की तरफ चल रहे हैं, उसमें तो कई जन्म लगेंगे ही। इस बात को सुनकर अपने दिल में भगवत प्राप्ति के लिए जोश आना चाहिए कि हम क्यों 2-4 जन्म लगाएं। भगवत प्राप्ति के लिए यदि बारंबार मनुष्य जन्म मिलता रहे, उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे, भगवान में श्रद्धा प्रेम होता रहे, तो फिर कितने जन्म लगो अपने कहाँ आपत्ति है। मरने के बाद 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी के भी पास गारंटी नहीं है। तो ऐसी जोखिम में हम लोगों को जाना ही नहीं है कि दोबारा जन्म लेना पड़े, क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद न मालूम कौन सा शरीर मिले। अपने को तो इस मानव शरीर में, इसी योनि में, इसी जन्म में अपना काम बनाना है, वह भी बहुत जल्दी। क्योंकि जब ऐसे ऐसे वचन सुनने में आते हैं कि एक ही जन्म में कल्याण होना कठिन है, तो उनका कहना कोई ज्यादा अनुचित तो नहीं है। हम लोगों की चाल धीमी हो रही है इसलिए बोलते हैं, तो अपने को तेज चलना चाहिए। लोग हमारे धीमे साधन को देखकर मुक्ति लाभ की कठिनता की बात कहते हैं, लेकिन यदि अपना साधन तेज हो जाए तो एक ही जन्म के थोड़े से हिस्से में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मान लो यहां से कलकत्ता जाना है, तो वह यदि घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जाएगा तो कई दिन लगेंगे, रेलगाड़ी में जाएगा तो 2 दिन या 1.5 दिन में पहुंच जाए, तेज रेलगाड़ी में जाएगा तो 1.5 दिन में पहुंच जाएगा, नहीं तो 2 दिन में तो पहुंच ही जाएगा। यदि वायुयान से जाए तो आधे दिन में पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हम सबका जो जन्म है, इस जन्म का जो हिस्सा बाकी है, उस बाकी हिस्से में वायुयान के माफिक चलो तो बहुत जल्दी बेड़ा पार हो जाए। तेजी से चले तो ज्यादा समय लगने की बात है ही नहीं। योगी तो क्षण मात्र में पहुंच जाए। जैसे मंद चाल से चलने वाली रेल 2 दिन में, तेज चलने वाली गाड़ी 1 दिन में पहुंच सकती है, इसी प्रकार तेजी से साधन करने पर एक जन्म में तो आराम से भगवान तक पहुंच सकते हैं। किंतु अपने को तो जन्म का बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया, थोड़ा सा बाकी है, अब थोड़े में ही पार लगाना है। खूब तेजी करनी चाहिए। भावी जन्म में, अगले जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, ये तो बात अपने मन से निकाल ही देनी चाहिए।
क्योंकि न मालूम इसके बाद कौन सा जन्म मिलेगा। अब अपने को तो ये जन्म मिल गया, इसका जल्दी से जल्दी उपयोग करो। गीता, रामायण, भागवत जो ग्रंथ हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समय नहीं कहते हैं। वे तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति होने के बाद में जल्दी बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए अपने में जो कमी है उसकी पूर्ति करो, खूब तेजी के साथ चलो। अब तक जो चाल हम लोगों ने चली है वो धीमी है। इस चाल की दृष्टि से यदि कोई कहे कि इस जन्म में कल्याण होना मुश्किल है तो कहना ठीक भी है। यदि 3-4 जन्म की बात सुन ली, अब तो अपने को और तेजी से चलना चाहिए। हमारी धीमी चाल के कारण से विलंब हो जाए तो ये हमने ही तो आफत पैदा की है। कोई कहते हैं कलयुग में मुक्ति नहीं होती, तो हमारे शास्त्र तो बोलते हैं कल युग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान तो कोई युग नहीं है। भगवान के निर्मल विशुद्ध गुणों का गान करो, बिना ही परिश्रम के संसार से पार हो जाओ। दूसरे ये कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में कल्याण नहीं होता, तो ये बात तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमारे पुराने जमाने के जितने शास्त्र हैं और जो इतिहास मिलता है वो सब गृहस्थियों के ही मिलते हैं। जितने उच्च कोटि के महापुरुष हुए, जैसे वेदव्यास जी वो गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य जी गृहस्थी थे, वशिष्ठ जी गृहस्थी थे, भरद्वाज ऋषि गृहस्थी थे, जमदग्नि ऋषि गृहस्थी थे, अत्रि ऋषि गृहस्थी थे, कश्यप जी ऋषि, ये सब गृहस्थी थे। तो ये जो बात कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मुक्ति नहीं होती, एकदम गलत है। सभी आश्रमों में, सभी वर्णों में परम पद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने तो गीता में कहा ही है ना, मामि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि शिव पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति परांगतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। तो भगवान के भाव से, भगवान की ओर चलने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपने शास्त्रों की ये बात माननी चाहिए। लोगों की इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि गृहस्थियों को नहीं होती। कलयुग के लिए विष्णु पुराण के 6ठे अंश के दूसरे अध्याय में एक बात आई है कि एक बार वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि अरे कलयुग तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तो ऋषियों ने पूछा कि महाराज सतयुग से बड़ा कलयुग कहां से आ गया? किसी ने कहा त्रेता से बढ़कर कहां से आ गया, किसी ने कहा कि द्वापर से बढ़कर कैसे आ गया, इसको इतना धन्य क्यों कहा? तो वेदव्यास जी कहने लगे कि देखो मैंने कलयुग को धन्य क्यों कहा है। वैसे तो कलयुग अवगुणों की खान है, पर भगवान की भक्ति कलयुग में बहुत जल्दी पनपती है। जो मुक्ति सतयुग में ध्यान करने से होती थी, त्रेता में यज्ञ करने से होती थी, द्वापर में पूजा वगैरह करने से होती थी, वो मुक्ति कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से हो जाती है। इसलिए अपने को हिम्मत रखनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, कमजोरी को अपने पास आने ही नहीं देना चाहिए। फालतू बातें हैं, निराश करने वाली बातें, निराश होने वाली बातों से दूर रहो। देखो सबसे बड़ी आशा तो यह कि हम भारतवर्ष की भूमि में आए हैं। सारी दुनिया में, सारी पृथ्वी में भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ है। फिर अपने यहां तीर्थ स्थान में आए, मथुरा है त्रिलोकी से न्यारी ऐसा बोलते हैं, और मथुरा के इलाके में आए, मथुरा के इलाके में भी वृंदावन है, ये ब्रजभूमि है, यहां के रज भी मुक्ति देने वाली है। कितना उत्तम देश, कितना उत्तम काल। ध्यान दो, जब नीच जाति वाले भी तर जाते हैं, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियों की तो बात ही क्या है। स्त्रियों के कल्याण की बात भी बड़ी सुगम है। वेदव्यास जी महाराज ने उसी विष्णु पुराण के 6ठे अंश में दूसरे अध्याय में कही है
स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो। तो फिर ऋषियों ने पूछा, महाराज आज आपको हो क्या गया है? कभी कलयुग को धन्य बताते हो, कभी स्त्रियों को धन्य बताते हो। स्त्रियां तो पढ़ी लिखी नहीं होती, स्त्रियां तो केवल काम धंधा करती है, इनको आप कैसे धन्य बता रहे हो? तो व्यास जी ने कहा कि देखो, स्त्रियों को धन्य इसलिए कहा है कि पुरुष वर्ग तो यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार का वेदाध्ययन, स्वाध्याय वगैरह करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं, परंतु सुहागिनी स्त्रियां केवल मात्र पातिव्रत्य धर्म के पालन करने से उसी सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। उनका लिए कल्याण कितना सुगम है, इसलिए स्त्रियों को मैं धन्य कह रहा हूं। पुरुषों को बहुत परिश्रम करके जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह परम गति स्त्रियों को सुगमता के साथ पातिव्रत्य धर्म के पालन से मिल जाती है। तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात कही, एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम, बिनु श्रम नारी परम गति लई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। स्त्रियों के लिए तो ज्यादा कोई बात है ही नहीं, एक ही व्रत है, एक ही धर्म, एक ही नियम है। शरीर से पति की सेवा करना, पति को नमस्कार करना, वाणी से सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर बोलना, प्यार भरा वचन बोलना और मन से पति का हित चाहना, बस स्त्री का कल्याण हो गया। वह मन से, वाणी से, शरीर से पति के चरणों में प्रेम करे, क्योंकि स्त्री के लिए शास्त्रों में पति को तीर्थ बताया है। पति की सेवा है, ये व्रत है। पति ही साक्षात गुरु है और पति ही परमात्मा है। सब कुछ स्त्री के लिए पति ही है। ये बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। तुलसीदास जी भी साफ कहते हैं कि नारी को चाहिए कि छल का त्याग करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे, वो परम गति को प्राप्त होती है। परम गति कह दो, मुक्ति कह दो, परमात्मा की प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। तुलसीदास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, सब शास्त्र स्त्रियों का पूरा पक्ष लेकर के बोलते हैं, यह ठीक है। तो ये बात हमने पद्म पुराण में भी पढ़ी कि पातिव्रत धर्म की बड़ी महिमा बताई। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से शुक्ला के यहां साक्षात ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, महेश आए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। शुक्ला ने केवल भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाती है, फिर साथ में शिव जी और ब्रह्मा जी चले आए तो मुक्ति में बाकी क्या रहा। पर पातिव्रत धर्म का पालन करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए यह बात सभी स्त्रियों और पुरुषों को समझना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति से सबकी मुक्ति होती है, चाहे कोई भी क्यों न हो। सुहागिनी स्त्री के लिए तो दो अवसर मिल गया, एक तो पातिव्रत धर्म और एक ईश्वर की भक्ति। कहना ही क्या है। विधवा के लिए तो एक ही काम करना, अब क्या, ईश्वर की भक्ति, क्योंकि पति तो चले गए, अब केवल ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति से मुक्ति होती है। कोई कहते हैं कि स्त्रियां तो पढ़ी लिखी नहीं होती, शास्त्र नहीं पढ़ती और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, तो स्त्रियों की मुक्ति कैसे हो जाती है। तो भाई भगवान कहते हैं जो हमारी भक्ति में लगा रहता है उसको ज्ञान हम खुद देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको वह बुद्धि व ज्ञान देता हूं जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान की कृपा से सब हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वेदव्यास जी ने चलते फिर वहीं कह दिया, चंडालो तुम धन्य हो, चंडालो तुम धन्य हो, चंडालो तुम धन्य हो। तो फिर पूछा, महाराज ये चंडालों को बताया, हम लोग बैठे हुए हमको नहीं बताया। तो कहते हैं कि भाई चंडाल जो भक्ति करता है वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। जो ब्राह्मण
भक्ति नहीं करता और चंडाल भक्ति करता है, मुझे ब्राह्मण से बढ़कर चंडाल अच्छा लगता है, ये बात भागवत में भी आती है। देखो, भक्ति करने से निषाद राज, भक्ति करने से भील, भक्ति करने से शबरी, भीलनी, सबका उद्धार हो गया। शास्त्रों में उदाहरण भी मिलते हैं, आज्ञा भी मिलती है, विधि वाक्य भी मिलते हैं। और शास्त्रों में ऐसी कोई बात नहीं जिसमें जरा सा भी कोई पोल की बात हो, संदेह की बात हो, ऐसी कोई बात नहीं। जब नीच पुरुष का उद्धार हो जाता है, फिर ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, इनका तो कहना ही क्या है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। मतलब ये है कि पुण्यात्मा ब्राह्मण, राजर्षि क्षत्रिय को मेरी शरण आने पर परम गति मिल ही जाती है। इसमें ज्यादा कहने की भी कोई बात नहीं। जब नीच जाति वालों को भगवान की शरण लेने से मुक्ति मिल जाती है, मिलती है और मिली है, तो फिर स्त्रियों को परम गति मिलती है, शूद्रों को परम गति मिलती है, वेश्यों को परम गति मिलती है। इसमें कौन सा आश्चर्य है। यहां तक कि अति नीच को भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की शरण ग्रहण करने से मुक्ति मिल जाती है। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों की बात ही क्या है। मुक्ति पाने वाले बहुत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों की कथाएं शास्त्रों में मिलती है जो भगवान को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रति जो योग का वर्णन किया है उसको राजर्षि लोग जानते थे। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। ये जनक वगैरह जितने बड़े बड़े राजर्षि लोग हुए, वो कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गए। राजा जनक जी तो प्रसिद्धि हैं, जिनके पास सुखदेव जी जैसे लोग ज्ञान के लिए आया करते थे। इसलिए अपने मन में दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी और थोड़े समय में हो सकती है। ये निश्चय रखना चाहिए। इस बात पर विश्वास नहीं है, इस कारण से हम लोगों को देरी होती है। इसमें बहुत काल की आवश्यकता नहीं है, साधन तेज होना चाहिए। वर्तमान में जैसा साधन करते हैं बहुत धीमा है। तेजी के साथ चलो, जोश के साथ चलो, श्रद्धा पूर्वक चलो, विश्वास के साथ चलो। जब मानव शरीर का मौका ही मिल गया है, तो अब फिर इस मौके को क्यों आप टाड़ो। ये हम खुद जान करके मुश्किल खड़ी करते हैं। अपने को तो कमर कसकर खूब तेजी के साथ चलना चाहिए और इस जीवन के थोड़े से समय में परमात्मा को प्राप्त करके शेष समय को दुनिया की सेवा के लिए, उद्धार के लिए समर्पण करना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी महाराज कितने उदार थे। हमारे सिद्धांत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनका उद्धार तो हो ही गया, किंतु उन्होंने जिस प्रकार से रामायण, विनय पत्रिका आदि बहुत से ग्रंथ बनाए, उन ग्रंथों के प्रभाव से मनुष्यों का उद्धार हुआ है और होता ही रहेगा। तुलसीदास जी संत वे, अपना उद्धार किया, दूसरों का किया और करते ही रहेंगे। तो हम लोग यदि भगवान की कृपा का आश्रय लेकर कोशिश करें, तो क्या हम लोग तुलसीदास जी के समान दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते। हमारी तो और धारणा है कि अपने यदि तेजी के साथ साधन करें तो उनसे भी बढ़कर हो सकते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, असंभव भी नहीं है, किंतु मन में कमजोरी ले आते हैं, अपने आप ढिलाई ले आते हैं, तो फिर उद्धार में कमी रह जाती है। भगवान ने अर्जुन को जोश दिलाते हुए कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। उस योग को जो महान सुख की प्राप्ति कराने वाला है, भारी से भारी विपत्ति आ जाए तो भी वो विचलित न हो, उस योग को अनिर्विण्ण चेतसा, उकताए बिना लग जाना चाहिए। ऐसे जो चलता है वो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास करने वालों के लिए चित्त का निरोध बहुत निकट है। तीव्र संवेगानाम आसन्न है। उनके लिए मृदु, मध्य और अधिमात्रा के संबंध से भी निकटतम है। मृदु मात्रा की अपेक्षा मध्य मात्रा, ये ध्यान की बातें हैं।
अधिमात्रा तो बात ही क्या है, हमारा अभ्यास भी तेज हो, वैराग्य भी तेज हो, तीव्र अभ्यास हो, तीव्र वैराग्य हो, तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति रूप समाधि शीघ्र हो सकती है। उनके सिद्धांत में निर्बीज समाधि है, वही उनकी मुक्ति है। तो जीव इस प्रकार करने से मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। उस समाधि के साथ साधन और तीव्रतर हो जाए और जल्दी काम हो जाए तो फिर बात ही क्या है। मृदु मात्रा तीव्र है, मध्य मात्रा तीव्रतर है और अधिमात्रा तीव्रतम को बोलते हैं। उससे बढ़कर कोई गुंजाइश नहीं है। संसार से खूब वैराग्य रखो, तेजी का वैराग्य रखो, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। परमात्मा की प्राप्ति में वैराग्य बहुत जल्दी सहायक होता है। तीव्रतर हो जाए तो कहना ही क्या है, तीव्रतम में तो बस क्या बताएं। अब वैराग्य की मात्रा को और हम कैसे बताएं। जैसे जड़ भरत जी का वैराग्य था, जैसे सुखदेव जी महाराज का पहले तीव्रतर था और फिर तीव्रतम हो गया। तीव्रतम होता ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जनक जी के यहां जब वे गए तो कितना तीव्रतर उनमें वैराग्य रहा। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आती है। सुखदेव जी जब जनक जी के यहां गए तो राजा जनक ने सुंदर युवा जवान स्त्रियों को हुक्म दिया कि जाओ तुम सुखदेव जी की सेवा करो, सुखदेव जी की परीक्षा करो। वो गए, सुखदेव जी की सेवा की, सुखदेव जी के शरीर पर उपटन लगाया, उनको स्नान कराया, उनके बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए। उसके बाद राजा ने स्त्रियों से पूछा क्या बात है जी। तो उन्होंने कहा क्या कहे महाराज, इनमें तो इतना तीव्र वैराग्य है, उनका किसी क्रिया पर ध्यान ही नहीं है, क्रिया करने का उन पर कोई असर भी नहीं होता। हम निलावें तो क्या, न निलावें तो क्या, कोई असर नहीं है। अब आप ध्यान दें कि स्त्रियों ने सुखदेव जी का वैराग्य किस प्रकार से बताया। वो फिर आगे कहने लगी कि हे महाराज, सुखदेव जी का हाथ जैसे लकवे वाले का हाथ इधर रखा तो क्या, उधर रखा तो क्या, उनके तो कोई चेष्टा ही नहीं है। स्त्रियों ने अपनी मर्जी से सेवा की। उसके बाद राजा जनक उनसे मिले और राजा जनक ने सुखदेव जी से पूछा, बोलो सुखदेव जी कैसे आए। सुखदेव जी ने कहा मैं आपसे उपदेश लेने आया हूं, ज्ञान सीखने आया हूं। राजा ने कहा तो मैं क्या कहूं, आप तो मुझसे भी बढ़कर के हैं, आप बहुत उच्च कोटि के हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूं, क्योंकि आपके पास तो वैराग्य है, इतना बड़ा वैराग्य है, मैं आपको क्या शिक्षा दूं। तो जनक जी के पास भी उत्कट वैराग्य के सामने ज्ञान देने की हिम्मत नहीं हुई। योग वासिष्ठ में भी सुखदेव जी की कथा आती है, उसमें थोड़ा फर्क आता है। वहां स्त्रियों की बात नहीं आती है, वहां इस प्रकार से कथा आती है कि राजा जनक को चौकीदारों ने, संतरियों ने कहा कि महाराज आपसे मिलने के लिए वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव आया है, क्या करना चाहिए। राजा ने कहा उसको खड़े रहने दो। आदेश के अनुसार सुखदेव जी 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन के बाद राजा ने पूछा सुखदेव जी आए थे, उनका क्या समाचार है, वो खड़े ही हैं कि बैठे हैं कि सोए हैं कि प्रसन्न हैं कि नाराज है कि क्या है। संतरियों ने कहा कि वो तो खड़े हैं। अरे खड़े तो है, उनकी मुद्रा देखो, उनके चित्त पर क्या असर पड़ा कि महाराज वो वैसे ही मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए खड़े, कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, कोई विकार नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी तरह से देखो कहीं क्रोध तो नहीं आया है। संतरियों ने कहा महाराज बड़े शांत चित्त से आए थे, वैसे ही खड़े, वैसे ही प्यार से हमको पहले बोलते थे, प्यार से अभी भी बोलते, बोलने पर वही प्यार है, नहीं तो क्रोध की भाषा तो और होती है। राजा ने कहा फिर देख के आओ। तो फिर देख के आए कि महाराज बिल्कुल प्रसन्न है। अच्छा तो उन्हें अंदर लेके आओ। संतरी भीतर लेके आया। राजा ने कहा कहिए महाराज कैसे आए।
सुखदेव जी बोले, मैं आपके पास ज्ञान सीखने आया हूं। राजा ने उनसे ज्ञान की चर्चा की, सच्चिदानंद परमात्मा की निर्गुण निराकार की बातें सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि देखिए महाराज, ब्रह्म के विषय में जो बात आपने कही है उसको तो मैं आपकी कृपा से जानता हूं, परंतु मेरे पिताजी ने यह उपदेश दिया था जिसे आपने कहा, किंतु मुझे वो परम शांति नहीं मिली है। परम शांति मिलनी चाहिए, उपदेश तो मैं भी देता ही हूं और सुनता भी हूं। राजा ने कहा, आपको जो शंका हो रही है कि मुझको अभी कुछ और जानना है और करना है, यही कारण है कि आपको शांति नहीं मिली। अब आपको करना जानना कुछ नहीं है, आप एकांत में जाकर ध्यान लगाइए, बस इतनी बात बाकी है। आप हमारे पास आए हैं, किंतु मैं समझता हूं आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, कारण कि मुझ में भीतर से तो वैराग्य है, किंतु बाहर से अभी मैं वैराग्य को कर नहीं सकता हूं, क्योंकि राज्य का संचालन करता हूं। पर आपके तो भीतर भी वैराग्य है, बाहर भी वैराग्य है, उपरति की तो कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए आप मुझसे हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। तो ये सुनकर के सुखदेव जी महाराज उसी समय एकांत में गए, ध्यान लगाया तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो सुखदेव जी का ये तीव्रतर वैराग्य है, इसे तीव्रतम भी कह सकते हैं तो कोई अनुचित बात नहीं है। ऐसा जब वैराग्य हो जाता है तब उसे परमात्मा की प्राप्ति में क्या देरी लगे। हम लोगों को ऐसी ऐसी कथानकों, ऐसी ऐसी कथाओं से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने अंदर वैराग्य की ज्वाला जगती रहनी चाहिए। अरे तीव्रतम नहीं हो तो कम से कम तीव्र तो हो जाए। तीव्र वैराग्य नहीं होगा, केवल बातों ही बातें होगी तो कोई लाभ नहीं होगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये मन है, तीव्र अभ्यास से और वैराग्य से वश में किया जाता है, बस फिर अपना काम हो गया। योग के साधन से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान के साधन से भी होती है, भक्ति के साधन से भी होती है। कलयुग में भक्ति के साधन से तो और भी सुगमता होती है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया बेशित चेतसाम। जिन्होंने अपना चित्त मुझ में लगा दिया है, उनका मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र उद्धार मैं करता हूं, विलंब नहीं होने देता, अविलंब करता हूं। और पापी के लिए भगवान ने कह दिया, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्त होकर मेरी भक्ति करता है तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और उसको शांति मिल जाती है। हम लोगों में से जो अतिशय पापी है उसका उद्धार आराम से हो सकता है, परंतु इस बात के लिए निश्चय करें कि भविष्य में पाप तो करेंगे ही नहीं और भगवान का भजन कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अनन्य भक्त बन जाएंगे तो हमारा उद्धार हो सकता है। गवर्नमेंट के राज्य में ऐसा कानून है कि गवर्नमेंट के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले, गवर्नमेंट के कानून को तोड़ने वाले, गवर्नमेंट के विरुद्ध चलने वाले को गवर्नमेंट पकड़ लेती है और थोड़ा विरुद्ध चलने के बाद कैद कर देती है, ज्यादा विरोध करने पर फांसी दे देती है। किंतु साथ साथ में एक कानून और है, उसके आधार पर अपराधी गवर्नमेंट से माफी मांग ले और भविष्य में ऐसा काम नहीं करे, ऐसा कह दे, गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा बोल दे, ऐसा लिख दे, तो सरकार भी उसको माफ कर देती है। अरे जब यहां की सरकार माफ कर देती है तो फिर बताओ, भगवान तो क्षमा के सागर हैं, उनको तो क्षमा करने में आनंद का अनुभव होता है। फिर भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान के शरण हो जाओ तो भगवान उसे क्षमा करके अपना बना लेते हैं। फिर हम तो भगवान के विरुद्ध हुए ही नहीं। फिर भी मान लो कोई गलती हो जाए, कोई आचरण हो जाए तो भगवान
क्षमा करते रहते हैं। भगवान का भाव बहुत ऊंचे दर्जे का है, बहुत उच्च कोटि का भाव है। तुलसीदास जी कृत रामायण में देखो, जब विभीषण राम की शरण में आए उस समय भगवान राम सुग्रीव आदि बंदरों से पूछते, क्यों भैया आप लोगों की क्या राय है, इस विभीषण को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं महाराज हमारी राय तो यही है, शत्रु आ गया है, इसको बांध लो, पकड़ लो और इसको किसी हालत में जाने मत दो। रावण का भाई आया है महाराज और बड़ी बड़ी माया जानता है, पता नहीं ये किस लिए आकर के यहां कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसको बांध करके रखना चाहिए, हम बंदर लोग इसकी निगरानी रखेंगे। भगवान कहते हैं भाई आप लोगों ने सलाह तो बहुत अच्छी दी है, एक मित्र को एक मित्र के प्रति जैसी बात कहनी चाहिए वो दी है, परंतु एक बात है, मेरे मन में कुछ दूसरी बात है। आप थोड़ा विचार करो, इस आदमी की माया का हमारे पर क्या प्रभाव पड़े? कोई भी आदमी माया करके कपट करके मेरे सन्मुख मेरी शरण में आ सकता है क्या? यदि उसके मन में कपट है तो वो मेरे यहां क्यों आएगा? क्योंकि मेरे अंदर कपट है नहीं। तो कपट जब मेरे पास नहीं है तो वो कपट रख करके मेरे पास आ ही नहीं सकता है। सूर्य के सामने कभी अंधकार जा सकता है क्या? फिर यदि कपट रख करके आएगा भी तो ये मेरा भाई लक्ष्मण इतना बलवान है कि ये राक्षसों के झुंड को क्षण भर में मार सकता है। फिर इसके सिवा मेरा तो एक व्रत और भी है कि चाहे ब्राह्मण का हत्यारा भी क्यों न हो, मेरी शरण में आ जाए तो भाई मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। सकृदेव प्रपन्नाये तवास्मित च याचते, मुझे यदि एक बार भी कोई कह देता है कि मैं आपका हूं तो मैं उसको अभयदान दे देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। भरत जी भी कहते हैं, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बांधु अति मृदुल सुभाऊ। भगवान अपने दासों के दोष की तरफ देखते ही नहीं है, उनका स्वभाव ही बड़ा कोमल है। कितना ही उनको कहो भगवान को ये ऐसा है ये ऐसा है, वो सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई कोई पापी से पापी हो, ब्रह्म हत्यारा भी हो, अनंत ब्राह्मणों को मार करके भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो त्याग तो नहीं कर सकता। भगवान लाचार हो जाते हैं, इतने लाचार, इतने दयावान हैं। इधर भी तो देखना चाहिए। हम लोगों ने तो इस जन्म में 2-4 ब्राह्मणों की भी हत्या नहीं की है, एक की भी नहीं की है, इस जन्म में तो की नहीं है। परंतु यदि अन्य जन्मों में हुई हो तो भगवान चैलेंज दे रहे हैं कि भाई तुम करोड़ों ब्राह्मण को मार के आ जाते तो भी कोई बात नहीं थी। इसलिए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है, उसकी कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की शंका की बात नहीं है। सब प्रकार से मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की शरण होना चाहिए। मन से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, वाणी से भगवान के नाम का जप करना चाहिए, शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये मन, वाणी और शरीर से भगवान की शरण जाना है। जो कुछ भी भगवान के विधान से आकर प्राप्त हो जाए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसे भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझ करके खुश होना चाहिए। जो कोई भी परिस्थिति हो, मन के अनुकूल हो प्रतिकूल हो, भगवान की आज्ञा मान करके उसको स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार का जिसका भाव है, पापी क्यों न हो, उसका जल्दी उद्धार हो जाता है। भगवान के शरण होने का सुगम साधन ही क्या है? देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते वाय माया मेताम तरन्ति थे। भगवान कहते हैं अपनी शक्ति से आप लोग मेरी माया का पार नहीं पा सकोगे। आप लोग तो मेरी शरण में आ जाओ, आपको मैं ही संसार से पार लगा दूंगा। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण
सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो भगवान वासुदेव के आश्रित रहता है, उनके परायण रहता है, वो सब पापों से शुद्ध होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखो और सब प्रकार के संशयों को, संदेहों को, शंकाओं को छोड़ करके भगवान को तत्परता के साथ भजो, तत्परता के साथ साधन में लग जाओ। शरीर का जो बल है वो भी हमारी मदद करता है। भगवान ने हमारे शरीर में जो मन का, बुद्धि का बल दिया है वो अपनी प्राप्ति के लिए दिया है। ये संसार के अंदर बुद्धि लगाने के लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी है। बुद्धि में स्थिरता लाओ, बुद्धि शुद्ध होगी, तीक्ष्ण होगी। जब बुद्धि तीक्ष्ण और शुद्ध होगी तो बुद्धि में परमात्मा की बातें अपने आप पैदा होंगी। आप लोग अपनी बुद्धि को संसार में लगा लगा करके बुद्धि को विकृत कर रहे हो। खूब हिम्मत रखो, सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा अपनी बुद्धि को मांसते रहो। जैसे भोजन करते हैं तो बर्तन ऊठा हो जाता है, फिर उस बर्तन को मिट्टी से मांसते हैं तो बर्तन साफ हो जाता है। ऐसे आपके मन, बुद्धि, इंद्रियों को मांजने के लिए सत्संग करो। भगवान ने भी अर्जुन को उत्साह दिलाया है। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये क्या नपुंसकता को प्राप्त हुआ है अर्जुन? उठाओ, तुम्हारे लिए ये बात अच्छी नहीं है, कमजोरी अच्छी नहीं है, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता तुम्हारे लिए। उठाओ, इसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और जब अर्जुन तैयार हुए तो भगवान ने कहा निमित्त मात्रम, तुम तो निमित्त बनो, सारा काम मैं करूंगा। तो भाई जो उत्साह रख करके चलते हैं तो चलने चलने का उत्साह करना, निमित्त बनना अपना काम है। आगे सारा काम तो भगवान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं ना। हम लोगों के अंदर कोई कमजोरी आ भी जाए, साधन में कमी आ भी जाए, क्या पता किस पाप के फल से कभी नास्तिकों का संग आ भी जाए, भगवान पर या महात्मा पर कभी विश्वास उठ भी जाए, या भगवान या महात्मा का प्रभाव न भी जाने, किसी भी प्रकार से कमजोरी आ गई हो तो इस कमजोरी को तो एकदम ही हटा देना चाहिए। ये हमारे द्वारा हटने से हटेगी। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको कहते हैं कि कायरता कैसे लिया है मेरे रहते हुए। ये कायरता, भगवान रथ चलाते हैं, भगवान के सामने जैसे उसी रथ में भगवान, उसी रथ में अर्जुन, वहां कायरता कैसे आई? ऐसे उसी हृदय में भगवान, उसी हृदय में हम और उसी हृदय में हमारे कायरता, ये कैसे हो सकता है? नहीं लानी चाहिए। भगवान के आदेश का पालन न करना हमारे लिए शोभा की बात नहीं है। ये निराशा हृदय से हटा देनी चाहिए, निराशा के बादल दूर करना चाहिए, परमात्मा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। हम लोगों को और करना ही क्या है इस जीवन में? रुपया पैसा ये तो अपने को कमाना नहीं है, क्योंकि रुपया पैसा तो केवल निर्वाह के काम आने वाला, निर्वाह भगवान की कृपा से होता ही है। हमें परमात्मा की तरफ चलना है। इस शरीर के भीतर अपना स्वरूप आत्मा है, जिसके विषय में अभी सुन चुके हैं। शीघ्र से शीघ्र उद्धार की तरफ लगो। आज से पहले जो समय बीत गया सो बीत गया, बीती ताई बिछाड़ दे, आगे की सुध ले। पाए परम पद हाथ सुजात गई सो गई, अब राख रही को। पाया हुआ परम पद अब हमारे हाथ में आ रहा है, चला गया सो चला गया, उसकी बात करनी बेकार है। आत्मा का उद्धार तो 1 महीने में हो सकता है, नहीं हम कहते हैं 1 दिन में हो सकता है, नहीं 1 मिनट में हो सकता है, नहीं मरने का समय हो तो 1 क्षण में हो सकता है। प्राण जाने के समय में भगवान की स्मृति आई, पापों का नाश हुआ, परमात्मा की प्राप्ति हुई और उसका 1 क्षण में जीवन सफल हो सकता है। चिंता किस बात की करते हो? हम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति जल्दी करने के लिए खूब चेष्टा करनी चाहिए। जीते जी कर ले। हम जीते रहे तो हमारे जो भाई हैं, मित्र हैं, कुटुंबी हैं, हमसे प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनका भी हमारे संग से कोई उपकार हो जाए, सेवा हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो मृत्यु के समय में भी चाहेंगे तो 1 क्षण में कल्याण तो हो जाएगा, पर वो कल्याण अपना ही होगा, हम दूसरे की सेवा नहीं कर पाएंगे। जब मनुष्य अपने शरीर से हजारों लाखों का कल्याण कर सकता है
तो एक अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही चिंता करके फिर क्या बड़ी बात हुई। आपको ये विचार करना चाहिए कि इतना समय जो बीत गया, अभी तक हमने क्या किया, रोज इस विषय में सोचना चाहिए कि आज हम मर जाएं तो हमारे साथ क्या पल्ले बंधेगा। यदि विशेष कुछ नहीं किया, अपना समय यूं ही बर्बाद चला गया, तो खूब जो है मन से व्यथित होकर के रोना चाहिए और एक कंजूस आदमी की तरह एक एक क्षण को मूल्यवान समझ करके व्यर्थ के काम से हटाकर सार्थक काम में लगाना चाहिए। इस विषय में किसी की भी शर्म रखनी चाहिए, किसी की भी शर्म नहीं रखनी चाहिए, किसी का भी भय नहीं मानना चाहिए। किसी के भय से, किसी के लोभ से, किसी बे काम से, किसी मोह से, किसी की शर्म से दबाव में आकर यदि हमने एक क्षण भी व्यर्थ लगा दिया तो ये हमारी बड़ी भारी गलती हो जाएगी। क्यों लगावे हमको, किस बात का डर भाई? कौन हमारा क्या करेगा कि जी कोई आया, हमने उससे बात नहीं की तो वो बुरा मानेगा, तो मानो भगवान की बात चला लो। भगवान की बात चलने पर वो नहीं माने तो हम क्या करें? उसमें यदि वो नाराज होता है तो हो जाने दो। थोड़ा सा भी समय यदि कम रह जाएगा तो भाई फिर हमको यहां जन्म लेना पड़ेगा, कितना माता के कष्ट पेट में आना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा। इसलिए जरूरी काम को कैसे भूल रहे हैं, ये खूब याद रखना चाहिए। ये जरूरी काम हमारे चित्त से उतर क्यों रहा है? सृष्टि में असंख्य जीव हैं, उनमें एक जीव हम भी हैं। उन असंख्य कोटि के जीवों में सारी पृथ्वी में 3 अरब से ज्यादा मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अलावा पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, इनकी तो मुक्ति हो नहीं सकती। अब 3 अरब के अंतर्गत हम सब हैं। अब ध्यान देना चाहिए कि कितने प्राणियों में मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम है। 3 अरब कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इन प्राणियों को तो कितनी बार शरीर मिलता है, हमको मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। ये मौका यूं ही थोड़ी मिल जाएगा। यदि नहीं मिला तो क्या करना चाहिए? इस मौके को काम में ले लो। जब भगवान ने मनुष्य शरीर दे ही दिया है, इतनी उदारता बरत दी है, दया की है, मौका दिया है, तो सफल बनाना चाहिए। यही सफल बनाना है कि शीघ्र से शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। एक क्षण भी समय नहीं बिताना चाहिए व्यर्थ में, चाहे कुछ भी हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तय करना है। परमात्मा हर समय सब जगह परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में जो देरी हो रही वो आश्चर्य आना चाहिए कि भाई सब जगह मौजूद है, फिर क्यों नहीं मिलते। जैसे बादल में जल रहता है, उसी प्रकार परमात्मा सब में है। जैसे बादलों में आकाश व्यापक है, परमात्मा निराकार रूप से संसार में व्यापक है, परिपूर्ण है। वे परमात्मा कृपा करके जहां प्रेम होता है वहां प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। जिसमें प्रेम होता है उसको दर्शन दे देते हैं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है पर जो भगवान को चाहता है, उस पर भगवान दया करते हैं, दया की कोई ऐसी घटना करा देते हैं तो उसको विश्वास हो जाता है। हमारी दृष्टि में संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा कि जो अपने जीवन में कहीं दया को, भगवान के दया को नहीं देखा होगा। कोई न कोई ऐसा क्षण आता ही है कि जहां भगवान की दया को वो देख सकता है। नहीं देखा, नहीं ध्यान दिया, वो अलग बात है। अगर मनुष्य बना दिया तो अब जो हमारे हृदय में कमजोरी आ जाए, अश्रद्धा आ जाए, अज्ञता आ जाए, आसक्ति का घेरा लग जाए, तो उसको लात मार के हटा देना चाहिए और कहना चाहिए तुम यहां कैसे आ गए? अश्रद्धा है, अज्ञता है, आसक्ति है, राग द्वेष है, तुम यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्योंकि हमारे पर तो भगवान की असीम कृपा है। भगवान की कृपा के सामने तुम कैसे आ गए? तो असंख्य कोटि जीवों में चुन चुन करके हमको ये मौका दिया है। तो क्या इस बात को हम भूल जाएं? भगवान की दया को, प्रेम को, उपकार को हम भूल करके भी कृतज्ञ बने तो ये कभी नहीं हो सकता। भगवान भी हमसे आशा रखते हैं, क्योंकि आशा रखकर ही तो उन्होंने हमें मनुष्य शरीर का मौका दिया है। मनुष्य शरीर को मौका
मनुष्य शरीर को देकर मौका दिया, दिन में रात में जब इस बात की तरफ ख्याल आ जाए हमको सावधान होना चाहिए। अपना साधन तो ठीक चल रहा है ना, इस विषय पर जागरूक रहना चाहिए। जहां हमारी बुद्धि जाए, मन जाए, वहां सबसे पहले ये देखो कि यहां हमारा मन गया, बुद्धि गई, तो यहां भगवान की तरफ गई है कि संसार की तरफ गई है। यदि संसार की तरफ गई है तो भगवान के स्वरूप का वहां पर चिंतन करो। बुद्धि से हर समय निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा है, सब जगह है, भगवान की हमारे पर पूर्ण कृपा है, हमारे सिर पर हाथ है, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सिवाय भगवान के कुछ नहीं है। भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि जो कुछ हमारे जीवन का ये आयोजन हो रहा है, यह आयोजन भगवान की प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम जन्म, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम संग, ये सब पाकर के हमको यदि भगवान की आशा ही नहीं हुई तो क्या लाभ हुआ। ये इतना सब कुछ उत्तम वातावरण मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है, हम ध्यान नहीं देते हैं, भगवान की दया को और प्रेम को ठुकराते हैं, ये हमारी मूर्खता है। भगवान दया करके हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और हम कहते हैं कि अपना हाथ हटा लो, कैसी मूर्खता है। भगवान सब प्रकार से तजवीज करके जो ऐसा अवसर दिया है, यही भगवान का हमारे सिर पर हाथ है। और हमको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का अपने मस्तक पर हाथ समझ करके क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए और नेत्र जहां जाए वहां भगवान का दर्शन करना चाहिए। जैसे सोने के आभूषण है, गहने हैं, उनमें सोने को देखने वाला सोना ही देखता है, वो नाम और रूप को ज्यादा महत्व नहीं देता है, वो मूल सोना देखता है। इसी प्रकार संसार में भगवान को ही देखना चाहिए, क्योंकि मूल्यवान तो भगवान है। जैसे बर्फ दिखता है लेकिन उसमें जल ही जल है, जल के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड के भीतर भगवान बर्फ में जल के भांति परिपूर्ण है और जगत दिखता है केवल ऊपर ऊपर से बर्फ के समान दिखता है, जल के समान भगवान है। अब एक आदमी बर्फ देखता है, एक आदमी जल देखता है। हर समय हमें ये समझना चाहिए कि भगवान निराकार रूप से सब में व्यापक है, तो हम चाहे तो साकार रूप से प्रकट हो सकते हैं। निराकार का यथार्थ ज्ञान साक्षात परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। यह ज्ञान हर समय कायम रहे, इससे परमात्मा की प्राप्ति हुई पड़ी है। ये जो ज्ञान है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इस ज्ञान के अनुसार भगवान के ध्यान में मस्त रहना चाहिए, चूर रहना चाहिए। भगवान के सिवा और किसी वस्तु का ज्ञान ही न रहे। तीव्र जप ध्यान रूप साधन करने से वैराग्य तीव्र होगा, और जब तीव्र वैराग्य होता है तो भगवान का भजन साधन ही होता है। फिर अपने आप ही सब होने लगता है, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वैराग्य के बाद भजन ध्यान में रस आने लगता है। आजकल लोग भजन करते हैं लेकिन वैराग्य के बिना करते तो भजन में रस नहीं आता, रस में भगवान के भजन में आनंद नहीं आता। वैराग्य पूर्वक करने से रसास्वाद आता है, प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, मानो आनंद और शांति बराबर बढ़ती जा रही है। सब जगह कैसा आनंद हो रहा है, हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, नेत्रों में, अणु अणु में, जर्रे जर्रे में, सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आप ख्याल करके देखें, नीचे ऊपर बाहर भीतर एक आनंद के सिवाय दूसरी वस्तु है ही नहीं। हमारे ऊपर नीचे सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण रूप से विराजमान है, और ऐसा मानो कि हम आनंद के सागर में डूब रहे हैं। आनंद ही आनंद है, अलौकिक शांति है, चिन्मय आनंद है। हमारे मन बुद्धि इंद्रियों में चेतनता है, ज्ञान की बहुलता है, परमात्मा का ही स्वरूप है। ये आनंद में जो परमात्मा है वह आनंद ही तो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हमारे नीचे ऊपर आगे पीछे आनंद के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं।
वो बोध रूप आनंद, वो ज्ञान रूप आनंद, सब रूप में वो विराजमान है। यहां माया का कोई लेना देना ही नहीं है। माया हमारे पास आ ही नहीं सकती। माया का कटक, कटक माने सेना, माने क्या, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये कहां है? इनके तो आने की, प्रवेश करने की ताकत ही नहीं है। जब ये पास में आ ही नहीं सकते काम क्रोध लोभ आदि, तो फिर दुराचार दुर्गुण तो और भी पीछे रह जाते हैं, हो ही नहीं सकते। उसके दर्शन से तो दूसरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दूसरों के काम क्रोध भग जाते हैं। इस बात को अपने अंदर समझ करके परमात्मा का अनुभव करना चाहिए। ये जो अनुभव होता है, यही परमात्मा का असली ध्यान है। परमात्मा का यदि ध्यान बना रहे तो परमात्मा खुद अपने आप ही आ जाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये शांति आनंद है, ये परमात्मा ही तो आए हैं। जब भी शांति मिले, आनंद मिले तो आहा, हे भगवान बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, आपका शांति का साम्राज्य फैल रहा है, आपका आनंद तत्व फैल रहा है। आनंद आनंद, आनंद का नाम उच्चारण करने से आनंद प्रकट होता है, रोमांच होता है, चित्त में प्रसन्नता होती है। आनंद ही प्रसन्नता के रूप में, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, सच्चिदानंद तत्व के रूप में आता है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारी वृत्ति को संसार से जल्दी हटाओ और ऐसे आनंदमय साम्राज्य में अपनी वृत्ति को ले जाओ, नहीं तो इस संसार में बहुत दुख पाना पड़ेगा। यदि भगवान के अंदर आनंदमय भाव में वृत्ति चली गई और फिर यदि हमारे प्राण चले गए तो बहुत आनंद की बात है। परमात्मा का ध्यान चाहे निराकार का करो, साकार का करो, सगुण का करो, निर्गुण का करो, मस्त हो जाओ। परमात्मा के अंदर इतने मस्त हो जाओ तो प्राण जाए तो जाओ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसी जो ब्राह्मी स्थिति है उसको प्राप्त होता है, अंत काल में भी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो जाए तब ये बात है। ये ब्रह्म का ध्यान है। ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति ब्रह्म के ध्यान में मस्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में फिर सृष्टि रहती नहीं है। संसारी मनुष्य जो विषय भोगों में रचे पचे हैं, उनकी दृष्टि में एक ब्रह्म, संसारी मनुष्य जो विषय भोगों में रचे पचे हैं, उनकी दृष्टि में भगवान नहीं है और संत की दृष्टि में सृष्टि नहीं है। आजकल लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, संत पूछते हैं ब्रह्म के अलावा ये संसार कहाँ है। उनको संसार नहीं दिखता, उनको भगवान नहीं दिखते। जो परमात्मा के ब्रह्म के स्वरूप में स्थित है, उनकी दृष्टि में संसार नहीं है। कहाँ है संसार भाई? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी प्रकार से भगवान के सगुण साकार का, भगवान रामचंद्र जी का, विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए मृत्यु हो जाए तो वही बात है। भगवान के ध्यान का अभ्यास करता है, उसकी अंतकाल में ऐसी स्थिति अवश्य होती है। सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञंच ये विदु प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसे। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के सहित जो मुझे जानता है वो परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार से जानता है, अनुभव करता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। अंत काल में अनुभव करने से समझो कि वो मुझे ही प्राप्त होकर मेरे अंदर लीन ही हो जाता है। तो एक प्रकार से परमात्मा के स्वरूप में ही उसकी स्थिति हो गई। ये हरदम ऐसी स्थिति रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति हर समय रखने से निश्चित कल्याण होता है। ओम शांति शांति शांति।